कि हमें दो मुद्दों पर बात करना है, उसी पर लाइव आना है। एक पहला जो सबसे ज्वलंतशील मुद्दा है साथियों, वो मुद्दा है कि भारत पासी भाई ने एक वीडियो डाला है। उस वीडियो के माध्यम से बताया है कि पूर्व सांसद कौशल किशोर जी, जो मोहनलालगंज से बीजेपी के 2 बार सांसद रह चुके हैं और अपने आप को पासी समाज के कद्दावर नेता भी कहते हैं और माने भी जाते हैं, उनके द्वारा कोई पर्चा छपवाया गया है, कोई संतों का एक सम्मेलन, एक कार्यक्रम सांसद जी करवाने का काम कर रहे हैं। और उस पर्चे में जिन संतों महापुरुषों का कार्यक्रम कौशल किशोर जी करवाने का काम कर रहे हैं, इतने संतों महापुरुषों का, इतने संतों का उसमें फोटो है, नाम है, जिसके जीवनी के विषय में, जिसके जीवन के संघर्ष में के विषय में, जिनका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। इन सारे जो संत महापुरुष इन्होंने अपने पर्चे में डलवाया है, उनके विषय में कौशल किशोर जी सही तरीके से जानते भी नहीं होंगे, उनके जीवन संघर्ष के विषय में, जिनका उत्तर प्रदेश की धरती से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। उनका वो सम्मेलन करवाने जा रहे हैं, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं और उस पर्चे में, उस सम्मेलन में पासी समाज के किसी भी संत, किसी भी क्रांतिकारी, किसी भी राजा महाराजा और किसी भी पासी समाज के महापुरुष का ना तो नाम है, ना तो फोटो है। और ये संत सम्मेलन कराने जा रहे हैं और इस तरीके का हमारे समाज के, पासी समाज के सांसदों, विधायकों का पासी समाज के प्रति नजरिया है, इनका चरित्र है, इनको समझने की कोशिश करिए साथियों। जब चुनाव आएगा तो चुनाव में वोट मांगने पासी बन कर जाते हैं और जीतने के बाद पासी समाज के महापुरुषों, क्रांतिकारियों, राजाओं, महाराजाओं का ही सम्मान नहीं करते हैं। इस तरीके से इनका नेचर है। तो पासी समाज के लोगों, पासी समाज के नौजवानों, पासी समाज के क्रांतिकारियों, पासी समाज के बुद्धिजीवियों, ऐसे अहंकारी, घमंडी पासी समाज के सांसदों और विधायकों को सुधारने का एक तरीका है कि इनका सामाजिक बहिष्कार करिए। ये जहां भी जाते हैं वोट मांगने के लिए इनको भगाने का काम करिए, इनको बेइज्जत करने का काम करिए और जहां भी ये कार्यक्रम करवाते हैं उस कार्यक्रम का बहिष्कार करिए। जिस पंडाल में पासी समाज के क्रांतिकारियों, राजाओं, महाराजाओं, महापुरुषों, संतों का सम्मान ना हो, वहाँ पर उनका नाम ना हो, वहाँ पर उनका फोटो ना हो, ऐसे कार्यक्रमों को पासी समाज के लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे पंडाल को जला देना चाहिए। लोहिया जी ने बहुत अच्छी बात कही है और वो बहुत चर्चित शब्द हैं जो अक्सर लोग भाषणों में बोला करते हैं कि जिस पंडाल में तुम्हारे समाज की बात ना हो, उस पंडाल को जलाकर राख कर देना चाहिए। इस बात को समझिए कि लोहिया जी ने कितनी ऊंची बात किया है। और जिस तरीके से कौशल किशोर जी संत सम्मेलन करवाने का काम कर रहे हैं, जो खुद स्वयं पासी समाज से आते हैं, लेकिन उस संत सम्मेलन में किसी भी पासी समाज के ना तो संतों का नाम है, ना तो क्रांतिकारियों का नाम है, ना तो महापुरुषों का नाम है, ना तो महाराजाओं का नाम है। तो वास्तव में जिन पासियों का जमीर अगर जिंदा है तो ऐसे कार्यक्रमों का बहिष्कार करें, उस कार्यक्रम में बिल्कुल ना जाएं। ये अहंकारी और घमंडी नेता अपने आप सुधर जाएंगे साथियों।
आज हम क्यों पीछे हैं साथियों? इन्हीं सब समाज के पूंजीपतियों, अहंकारी सांसदों और विधायकों की वजह से हम पीछे हैं। हमारा इतिहास पीछे है। हमारे पिछड़ेपन का कारण है कि हम अपना इतिहास भूल गए हैं साथियों। हमारे पिछड़ेपन का कारण है कि हम अपने महापुरुषों को सम्मान देना भूल गए हैं, अपने समाज के संतों का सम्मान करना भूल गए हैं। हमारे पिछड़ेपन का कारण है साथियों कि हम पढ़ लिख कर भी तर्कवादी और प्रबुद्धवादी नहीं बन पाए हैं। हमारे पिछड़ेपन का कारण है कि साथियों हम दूसरों की विचारधाराओं का मानसिक गुलाम बनकर टहलने का काम कर रहे हैं। दूसरों की विचारधाराओं की मानसिक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं साथियों। हमारे पिछड़ेपन का कारण है कि हम अपनी कोई नई विचारधारा नहीं पैदा कर पाए। दूसरों की विचारधाराओं पर हम रेंगने का काम करते हैं। हमारे पिछड़ेपन का कारण है साथियों कि हम अपने आप को एकता के सूत्र में बांध नहीं पाए साथियों, और दूसरों के पीछे पीछे भटकने का काम कर रहे हैं। आज यही कारण है कि हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारा स्वर्णिम अतीत, हमारा जो राजनैतिक वजूद था, रसूख था, आज दूसरे लोग हमसे छीनने का काम कर रहे हैं, उस पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। और हम बुज़दिलों की तरह घरों में बैठकर अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर घरों में बैठे हुए हैं साथियों। हम अपने ऐतिहासिक धरोहरों की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। हम अपना राजनीतिक वजूद नहीं बचा पा रहे हैं। हम अपने स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। मैं पासी समाज के क्रांतिकारियों, मैं पासी समाज के बुद्धिजीवियों, मैं पासी समाज के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज में ऐसा काम करिए कि आने वाली पीढ़ियां आप पर नाज करें, आने वाली नस्लें अपना कुल गौरव बताने में फक्र महसूस करें। जो भी सामाजिक बंधु, जो भी समाज के क्रांतिकारी नौजवान बुद्धिजीवी समाज की ऐतिहासिक धरोहरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज को सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के क्रांतिकारी महापुरुषों को सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ा नहीं रहे हैं, और आप जयचंद, मानसिंह और मिर्जाफर की श्रेणी में आकर खड़े हो रहे हैं, अपने समाज के साथ सामाजिक गद्दारी कर रहे हैं, तो इतना जान लीजिए आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आने वाली आपकी ही नस्लें आपको धिक्कारने का काम करेंगी, आपका नाम लेने में गाली महसूस करेंगी। तो पासी समाज के अहंकारी सांसदों और विधायकों, दूसरों का झंडा और डंडा उठा रहे नौजवानों, आप जहां भी रहो, अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो समाज का झंडा बुलंद करके रखो। अपने क्रांतिकारियों, अपने महापुरुषों, अपने राजाओं महाराजाओं का जय घोष करना सीखो। जब अपने अंदर आप हिम्मत लाएंगे,
तो निश्चित रूप से समाज मजबूत होगा, समाज जागरूक होगा। आज देख रहे हैं कि किस तरीके से राजभर समाज के लोग हमारे गौरवशाली इतिहास को चुराने का काम कर रहे हैं, हमसे छीनने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि पासी समाज उनसे 10 गुना ज्यादा है, लेकिन संगठित नहीं है। हमारी कमजोरी का मुख्य कारण संगठित ना होना है। आज राजभर समाज के लोग किस तरीके से संगठित होकर सत्ता में भागीदारी निभाकर महाराजा सुहेलदेव पासी को हमसे छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, समाज के नौजवानों से कहना चाहता हूं, समाज के बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, समाज के क्रांतिकारियों से कहना चाहता हूं, समाज के विभिन्न पार्टियों में झंडा और डंडा उठाने वाले सांसदों, विधायकों और नौजवानों से कहना चाहता हूं कि महाराजा सुहेलदेव पासी को अपना बताने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए एक अच्छा अवसर आ रहा है। वो दिन है, वो अवसर है साथियों 10 जून। 10 जून महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय दिवस मनाया जाता है और 10 जून एक ऐसा दिन है जिसे आप पासी विजय दिवस भी कह सकते हैं, महाराजा सुहेलदेव पासी विजय दिवस भी कह सकते हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत ही सस्ता और अच्छा प्लेटफार्म है आपके पास साथियों, और 10 जून को महाराजा सुहेलदेव पासी के संबंध में, विजय दिवस के संबंध में इतना पोस्ट डाल दो सोशल मीडिया के माध्यम से कि पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया महाराजा सुहेलदेव पासी मय हो जाए। इतना उत्तर प्रदेश और इस हिंदुस्तान की धरती पर कार्यक्रम महाराजा सुहेलदेव पासी के विजय दिवस पर कर दो कि पूरा हिंदुस्तान महाराजा सुहेलदेव पासी मय हो जाए। और ये 10 जून एक ऐसा दिन है जिसे पासी दिवस, विजय दिवस भी आप कह सकते हैं। इतनी अपनी ताकत दिखा दो कि अपनी ताकत दिखा दो कि जो महाराजा सुहेलदेव पासी के इतिहास को चुराने का काम ओम प्रकाश राजभर और उनके सुपुत्र अरविंद राजभर कर रहे हैं, उनको ये पता चले जाए, पासियों की हुंकार का पता चल जाए कि पासियों ने हुंकार भर दिया है। पासियों ने 10 जून को अपनी ताकत को दिखाने का काम किया है। पासियों ने अपनी मानसिक गुलामी को तोड़ देने का काम किया है और महाराजा सुहेलदेव पासी के इतिहास को, महाराजा सुहेलदेव पासी को ना तो हमसे कोई छीन सकता है, ना तो कोई हमसे चुरा सकता है। महाराजा सुहेलदेव पासी हैं और पासी रहेंगे। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि महाराजा सुहेलदेव पासी को हमसे छीन सके। अगर पासी समाज के लोगों 10 जून को आपने एकता का परिचय दे दिया और पूरा हिंदुस्तान महाराजा सुहेलदेव पासी हो गया, तो चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे उनके सुपुत्र अरविंद राजभर हों, वो हमारे क्रांतिकारी इतिहास को जरूर जानने की कोशिश करेंगे। 10 जून को अपनी एकता के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर और उनके सुपुत्र
अरविंद राजभर को बताने का काम करिए, हुंकार भरने का काम करिए कि सिपाह सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है। हवा जब तेज चलती है तो समंदर कांप जाता है। हमारी सादगी को बुज़दिली का नाम मत देना। अगर हम बोल उठते हैं तो सिकंदर कांप जाता है। और इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर को संदेश देने का काम करिए कि हमारा क्रांतिकारी इतिहास रहा है। अंग्रेजों से हम लड़े, मुगलों से हम लड़े, कुषाणों से हम लड़े, हूणों से हम लड़े, इस देश के सामंतवादियों से हम लड़े। हमारा तो क्रांति का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है और हमारे गौरवशाली इतिहास को कहां कहां मिटाने का प्रयास करोगे। और जिस दिन पासी समाज जो सोता हुआ शेर है अगर जाग गया तो किसी में हिम्मत नहीं है कि पासी समाज के इतिहास की ओर नजर उठा कर देख ले। आज भले ही ओम प्रकाश राजभर जी, अरविंद राजभर जी, आप सत्ता के नशे में हैं, आपकी शासन सत्ता में भागीदारी है, आप पुलिस के बूटों के दम पर, शासन के दम पर हमारे इतिहास के साथ भले ही थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर लें, लेकिन हमारे इतिहास को कभी मिटा नहीं सकते हैं। आज आप शासन सत्ता में हैं, कभी हमारा भी दिन आएगा, कभी हमें भी अवसर मिलेगा तो हम मिटाए हुए इतिहास को आपके गर्दन पर चढ़कर फिर से एक नया इतिहास बनाने का काम करेंगे जो दुनिया देखेगी। तो इसलिए जो सत्ता के अहंकार में लोग हमारा इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो भूल जाएं। दिन सबके बहुरते हैं और सर सबको मिलता है। महाराजा सुहेलदेव पासी हैं, महाराजा सुहेलदेव पासी रहेंगे। महाराजा सुहेलदेव पासी को पासी समाज से कोई छीन नहीं सकता। और मैं पासी समाज के जो विभिन्न राजनैतिक दलों में अपना राजनीति कर रहे हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि 10 जून को जो महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय दिवस है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी कहिए कि महाराजा सुहेलदेव पासी का पूरा नाम महाराजा सुहेलदेव पासी लिखकर वो विजय दिवस की बधाई देने का काम करें। और जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराजा सुहेलदेव पासी का पूरा नाम नहीं लिखता है, समझिए कि उस पार्टी में पासी समाज के जो भी लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं उनका कोई वजूद नहीं है। वो सिर्फ दूसरों का झंडा और डंडा ढोने के लिए बने हैं। वो सिर्फ दूसरों की मानसिक गुलामी करने का काम कर रहे हैं। वो अपने समाज के हक और अधिकार की लड़ाई कभी नहीं लड़ सकते। वो अपने समाज के हक और अधिकार को उस पार्टी में कभी नहीं दिला सकते। ये 10 जून तय करेगा कि पासी समाज के जो दूसरे दलों में राजनीति करने का काम कर रहे हैं उस दल में, उस पार्टी में उनकी हैसियत क्या है। साथियों, आप 10 जून को देखिएगा। तो मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि 10 जून एक ऐतिहासिक दिन है। साथियों, 10 जून को पासी समाज के नौजवानों, पासी समाज के क्रांतिकारियों अपनी एकता की ताकत को
अपने हुंकार को इस तरीके से भरिए कि ये आवाज, ये एकता की ताकत ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर के कानों तक भी पहुंचे, उनको भी पता चले कि नहीं, महाराजा सुहेलदेव राजभर नहीं, महाराजा सुहेलदेव पासी हैं, महाराजा सुहेलदेव पासी रहेंगे, महाराजा सुहेलदेव पासी को पासी समाज से कोई छीन नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। साथियों, अगर हमारी विचारधारा आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि शेयर करना भी एक क्रांतिकारी कदम है साथियों। वही लोग शेयर करते हैं जो वास्तव में सामाजिक परिवर्तन में विश्वास रखते हैं, जिनको वास्तव में समाज में परिवर्तन की चिंता है, जो वास्तव में समाज को कुछ देना चाहते हैं, जो वास्तव में समाज